Hello students, welcome to my YouTube channel RC Mathematics Classes. Today we will discuss about the topic in coordinate geometry जो क्लास 11th में है और उसमें एक टॉपिक है सर्कल्स और सर्कल इज़ मोस्ट इन कॉनिक सेक्शंस का जो सबसे फर्स्ट पार्ट है वो है सर्कल। तो आज हम लोग सर्कल से रिलेटेड उसमें जितने टाइप्स ऑफ इक्वेशंस है वो सारा हम लोग देखेंगे, ठीक है। और स्ट्रेट लाइंस के कुछ वीडियोस है अवेलेबल और उसमें भी देखेंगे, यदि कुछ बाकी होगा तो हम लोग उसको भी कंप्लीट कर लेंगे प्लेलिस्ट में। ओके, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सर्कल। सर्कल कोनिक सेक्शन का सबसे फर्स्ट पार्ट है। पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस के बाद हम लोग कोनिक सेक्शंस पढ़ते हैं। उसमें सर्कल्स है, उसके बाद पैराबोला है, एलिप्स है, हाइपरबोला है। तो सर्कल सबसे फर्स्ट पार्ट है। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग देखेंगे कि सर्कल जो है ये क्या है। सर्कल हम लोग जानते हैं कि ये एक लोकस है। क्या है? लोकस है। जैसे मान लेते हैं कोई एक पॉइंट है जो मूव कर रहा है और ये फिक्स्ड पॉइंट है ना। तो इसका इस फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज सेम होगा। मतलब जैसे ये P1 है, फिर ये यहाँ से P2 आ गया, फिर ये यहाँ से P3 आ गया। तो इस तरह सारे पॉइंट्स को जब हम लोग मिलाते हैं एंड ये एक सर्कल का फॉर्म लेता है। मतलब जितने भी फिगर हम लोग पढ़ते हैं ज्योमेट्री में, चाहे स्ट्रेट लाइन हो, सर्कल हो, पैराबोला हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला है, वो किसी न किसी पॉइंट का लोकस होता है ना। तो हम लोग का यहाँ पर सबसे मेन चीज़ है द लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट। ये मूविंग पॉइंट है and its distance from a fixed point, and its distance from a fixed point, this is O and this is fixed point, and it always gives a constant। ये constant होता है, ठीक है। ये जो है constant and this constant is called its radius, ठीक। सारे points को मिलाएंगे तो ये हम लोगों का सर्कल बनेगा, ठीक है। सबसे फर्स्ट में हम लोग आते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? तो एट फर्स्ट हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन जहाँ बोलते हैं तो इसका मतलब है कि हम लोगों को लेना है सेंटर एज ओरिजिन। जैसे ये सेंटर है, इसको हम लोग ओरिजिन लेट कर लिए। मान लेते हैं ये एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है HK और दिस इज द मूविंग पॉइंट एंड द रेडियस ऑफ दिस इक्वल्स टू R। तो हम लोग लिखेंगे OP इक्वल्स टू R। इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो OP का स्क्वायर इक्वल्स टू R का स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या करें? तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर रूट अंडर तो हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। तो यहाँ होगा H माइनस 0 का स्क्वायर, K माइनस 0 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू R स्क्वायर एंड फाइनल H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर। तो ये हो गया, ठीक है। अब जैसे इस पॉइंट का लोकस निकालना है, जिस भी पॉइंट का लोकस हम लोग निकालते हैं तो वी हैव टू मेक अ रिलेशन बिटवीन H एंड K और ये रिलेशन यहाँ बन गया है। फाइनल जब इक्वेशन लिखना होगा तो H और K की जगह X और Y पुट कर देते हैं। द लोकस ऑफ PHK इज क्या होगा? X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर एंड दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन यही होता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एक सर्कल का इक्वेशन अलग अलग केसेस में क्या क्या होता है वो सारा हम लोग देखेंगे अभी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे विथ सेंटर HK। यदि इसका HK सेंटर है कोई भी सर्कल का तो उसका इक्वेशन क्या होगा? अब जैसे इक्वेशन ऑफ सर्कल हम लोग लेते हैं, कहीं भी हो, ये ज़रूरी नहीं है किसी इस यहाँ हो सकता है, यहाँ कहीं भी हो सकता है। मान लेते हैं इस लाइन को भी टच कर सकता है, ओरिजिन से पास होता है, वाई एक्सिस को टच कर सकता है, तो कहीं भी हो सकता है। लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्म है
तो वो तो ये है क्योंकि इसमें सेंटर हमेशा 0 0 होगा, ठीक है। लेकिन ये जो है एच के ये कहीं भी हो सकता है। तो मान लेते हैं इक्वेशन जो है ये मान लेते हैं एच के, इस जगह पे एच कॉमा के, मतलब अब ये ओरिजिन था 0 0 एंड दिस शिफ्टेड दिस एच के, मैंने यहाँ पर लिखेंगे origin is shifted to HK। तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि जब शिफ्टिंग होता है कोई भी ग्राफ का, तो यदि ये मतलब along x एक्सिस यदि ये शिफ्टिंग हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका x में चेंजेस, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 से ये h हो गया और फिर 0 से ये k हो गया। तो यदि ये पॉजिटिव साइड में जाता है तो हम लोग नेगेटिव चेंजेस करते हैं, मतलब यहाँ हो जाएगा x माइनस एच का स्क्वायर, फिर हो जाएगा यहाँ पर y माइनस के का स्क्वायर एंड रेडियस जो हो गया वो r हो गया। एंड दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर एच के। यहाँ पर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर 0 0, स्टैंडर्ड बोलने का मतलब 0 0। अब ये हो गया कि जब ये भी स्टैंडर्ड इक्वेशन ही है और इसमें सेंटर क्या है, तो ये एच के है। अब ये एच और के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन कहाँ है। मान लेते हैं ये इस जगह पे है तो एच नेगेटिव हो जाएगा, के पॉजिटिव, तो एच नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब जो भी चेंजेस आएगा बस अब इसी में आएगा, है ना। तो ये हो गया विथ सेंटर एच के। अब एक होता है डायमीटर फॉर्म। डायमीटर फॉर्म क्या होता है, तो इस पे भी हम लोग आते हैं। एक सर्कल है और इस सर्कल में डायमीटर का एंड पॉइंट दिया हुआ है। जैसे मान लेते हैं ये सेंटर है, ये P है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, और ये मान लेते हैं Q है जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। ओके, तो ये दो पॉइंट दिया हुआ है, मतलब डायमीटर का एक्सट्रीमिटीज दिया हुआ है। तो यदि डायमीटर का एक्सट्रीमिटीज दिया हुआ है तो अकॉर्डिंग एज हम लोग इसको प्रूफ भी कर सकते हैं कि हम लोग जानते हैं एंगल ऑन अ सेमी सर्कल ये हमेशा राइट एंगल बनता है। एंगल ऑन अ सेमी सर्कल राइट एंगल बनता है। तो द स्लोप ऑफ दिस लाइन एंड दिस लाइन दोनों का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा, तो उसी से इक्वेशन आएगा। बट इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। क्या करना है, डायमीटर फॉर्म x माइनस x1 x माइनस x2, क्या किए, एक बार x1 और फिर x2, दोनों को x से हम लोग माइनस किए, प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2 इक्वल्स टू 0। एंड ये हो गया तुम्हारा डायमीटर फॉर्म। डायमीटर फॉर्म में क्या होता है, तो डायमीटर का एक्सट्रीमिटीज दिया हुआ है, तो हम लोगों को इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये तो डायमीटर फॉर्म हो गया। अब अलग अलग फॉर्म में इसका इक्वेशन क्या होगा। जैसे मान लेते हैं एक होता है, पहले हम लोग इसको देख ले, जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल क्या होता है, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। हम लोग देख रहे हैं अभी जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ठीक है, कोई भी सर्कल का जो जनरल इक्वेशन होता है वो इस फॉर्म में होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2zx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये एक सर्कल का जनरल इक्वेशन होता है, मतलब इस इक्वेशन को भी तोड़ेंगे तो इसी फॉर्म में आएगा। एंड दिस रिप्रेजेंट्स अ सर्कल, ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, तो उसका सेंटर और रेडियस क्या होगा। अभी हम लोग जो भी देख रहे हैं ये एनसीईआरटी से रिलेटेड ही टॉपिक हम लोग देख रहे हैं। एनसीईआरटी में जितना सारा चीज़ है वो हम लोग देखेंगे, क्योंकि अभी जो भी 11th के एग्जामिनेशन जो भी बच्चे देने वाले हैं उन लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में स्टैंडर्ड फॉर्म है, डायमीटर फॉर्म है और उससे ज़्यादा नहीं दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी में इतना ही है। बट जेई का सिलेबस में टेंजेंट है, नॉर्मल है, डायरेक्टर सर्कल्स है, पोल है, पोलर है, लेंथ ऑफ टेंजेंट है, पेयर ऑफ टेंजेंट है, तो वो सारा भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग जो स्कूल के एग्जामिनेशन में जो पूछा जाता है वो उस पर हम लोग पहले फोकस करते हैं।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0 एंड दिस रिप्रेजेंट्स अ सर्कल। ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है कैसे? तो दिस कैन बी रिटन एज, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2gx, ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ, वाई स्क्वायर प्लस 2fy और ये हो जाएगा माइनस सी को उस साइड कर दिए, इसको परफेक्ट स्क्वायर में लाना है। तो परफेक्ट स्क्वायर में क्या होगा? तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस जी स्क्वायर इसमें ऐड कर दिए, परफेक्ट स्क्वायर में आएगा, वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस एफ स्क्वायर, ये जी स्क्वायर एफ स्क्वायर दोनों में ऐड कर दिए। तो यदि हम लोग इस साइड में ऐड किए तो इस साइड में भी ऐड करना होगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो अब ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा कैसे? इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस जी का स्क्वायर, वाई प्लस के का स्क्वायर एंड दिस कैन बी रिटन एज जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी और ये पूरे का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो है एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा तो उसका सेंटर और रेडियस क्या होगा? अब जैसे मान लेते हैं दिस रिप्रेजेंट्स x माइनस एच का स्क्वायर, y माइनस के का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो इससे इसको कंपैरिजन करना है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ आर है। तो इसके अनुसार माइनस एच बराबर जी, मतलब एच बराबर माइनस जी, इसके अनुसार माइनस के बराबर एच, माइनस के बराबर ये एफ होगा, सॉरी, माइनस के इक्वल्स टू एफ हो गया, तो के इक्वल्स टू माइनस एफ, और उसके बाद ये आर जो है ये होगा रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, है ना। तो हम लोग बोलेंगे कि यदि ये जनरल इक्वेशन है तो इसका सेंटर होगा, इसका सेंटर हो जाएगा माइनस जी माइनस एफ, और इसका जो रेडियस होगा ये होगा रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। दिस रिप्रेजेंट्स अ सर्कल, तो इसका सेंटर और रेडियस ये होगा, है ना। तो ये हम लोगों को याद रखना है। और ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, डायमीटर फॉर्म। और अब हम लोग एक दो फॉर्म और देखेंगे जिसमें सर्कल्स का अलग अलग फॉर्म, जैसे एक हम लोग लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई भी सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल मान लेते हैं ये पासिंग थ्रू ओरिजिन, इससे पास हो रहा है, पासिंग थ्रू ओरिजिन। यदि सर्कल ओरिजिन से होके पास होता है तो क्या होता है? ओरिजिन से यदि सर्कल पास होता है तो क्या चेंजेस आता है? हम लोग कहीं भी हो सकता है, इधर से कहीं से भी मान लेते हैं ये ओरिजिन से होके ये सर्कल पास हो रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ तो समझ में आता है कि यदि हम लोग, ये भी एक कॉर्ड है, ये भी एक कॉर्ड है, तो यदि हम लोग मान लेते हैं ये सेंटर एच के है, तो एच ये डिस्टेंस और ये के डिस्टेंस, मतलब हम लोग जैसे ये सेंटर है ना, सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये दो बराबर भागों में बांटेगा, इसको भी और इसको भी, ठीक है। तो अब जैसे हम लोग इक्वेशन ऑफ सर्कल लेते हैं, यदि सेंटर एच के है तो एच के है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है? वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब इसका रेडियस कुछ ना कुछ तो होगा। अब इट पासेस थ्रू ओरिजिन, इट पासेस थ्रू ओरिजिन। यदि ये ओरिजिन से पास होता है तो एक चीज़ तो हमेशा दिमाग में रखना है, चाहे पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन हो, सर्कल हो, पैराबोला हो, स्ट्रेट लाइन हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला हो, जितने भी टाइप्स के हम लोग पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, यदि ओरिजिन से पास होता है तो सबसे मेन चीज़ याद रखना है कि इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होगा। ओरिजिन से पास होने का मतलब उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होगा, ठीक है।
अब जैसे इट पासेस थ्रू ओरिजिन का मतलब क्या हुआ कि x और y की जगह हम लोग ओरिजिन 0 माइनस एच का स्क्वायर, फिर यहाँ पर 0 माइनस के का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो ये फाइनली होगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अब ये आर स्क्वायर की जगह एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इसमें हम लोग पुट कर देंगे, क्या होगा x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर, और इस आर स्क्वायर की जगह होगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। एंड जब इसको फाइनली हम लोग ब्रेक करेंगे तो ये कांस्टेंट टर्म हट जाएगा, क्योंकि इसमें भी एच स्क्वायर आएगा, इसमें के स्क्वायर आएगा, और इधर भी एच स्क्वायर के स्क्वायर, तो कट के ये जीरो, मतलब एक्स और वाई वाला टर्म रहेगा, खाली कांस्टेंट टर्म नहीं होगा। अब जैसे मान लेते हैं जनरल इक्वेशन दिया हुआ है, तो जनरल इक्वेशन ये है पूरा। तो जनरल इक्वेशन यदि हम बोलें कि इसको हम ओरिजिन से पास करवा रहे हैं, तो यदि ओरिजिन से पास करवाएंगे तो ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, तो क्या हो जाएगा c बराबर 0। तो हम लोग लिखेंगे यदि जनरल इक्वेशन दिया हुआ है तो डायरेक्ट हम लोग इसका इक्वेशन लिखेंगे, जनरल इक्वेशन which is passes through origin x square plus y square plus 2gx plus 2fy equals to 0। खाली यहाँ पर एक टर्म नहीं होगा जिसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, और ये फाइनली ज़ीरो हो जाएगा। तो उसमें हम लोग पुट कर दिए, तो हम लोग देखें इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये हम लोग देखें कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल यदि सेंटर 0 0 है, स्टैंडर्ड इक्वेशन यदि सेंटर एच के है, डायमीटर फॉर्म यदि डायमीटर का एक्सट्रीमिटीज़ दिया हुआ है तो इक्वेशन क्या होगा, x माइनस x1, x माइनस x2, y माइनस y1, y माइनस y2। ये जितने भी है टोटल कम्प्लीटली NCERT में इतने ही कंटेंट है, ठीक है। तो आज हम लोग सर्कल्स में इतना ही देख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड और भी जितने टाइप्स के सर्कल्स के इक्वेशंस है वो सारा अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियोस पसंद आता है तो चैनल को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।